कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से, खासकर डीके शिवकुमार साहब से एसडीपीआई का मुतालबा है, ये जो आप इम्प्रैक्टिकल इलॉजिकल जो आप रखे हैं, रेंटल एग्रीमेंट दो, 32,000 का सर्टिफिकेट दो, ये दो वो दो, इमीडिएटली आप उसको बंद करना है। जो वादे कर आप 5 गवर्नमेंट स्कीम्स लाकर आप गवर्नमेंट में आए हैं, उसको पूरा करना है। हमने देखा कि गुज़िश्ता कई साल से अगर ये माना जा रहा है कि बीजेपी अवाम को परेशान करके रखी हुई है कागज के नाम पर, तो आज कर्नाटक की राज्य सरकार भी कागज मांग रही है। एसडीपीआई का मुतालबा है कि आप इमीडिएटली ऐसी जो हर्डल्स हैं स्कीम्स के बीच में, वो हर्डल्स को साफ कर दिया जाए। अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाई गई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का भी अवाम दोस्त तरीका ही होना चाहिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN Union, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. स्टेट कमेटी मेंबर स्टेट लीडर अब्दुल रहीम पटेल साहब का वेलकम करता हूँ और इसकी आगे की कार्रवाई के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक एक अहम और ज़रूरी कैंपेन के साथ तहत हम काम कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है वारंटी ख़त्म हुई गारंटी स्कीम्स, जिसे कन्नड़ में हम लोगों ने नाम दिया वारंटी मुगिदा गारंटी स्कीम गड़ो। जैसे कि हम सब जानते हैं 2023 में सिद्धरामैया साहब और डीके शिवकुमार साहब के लीडरशिप में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट में आई तो 5 गारंटी स्कीम्स लाने का वादा किए थे। आज 3 साल के बाद वो जो 5 गारंटी स्कीम्स हैं उनकी वारंटी ख़त्म हुई नज़र आ रही है। एक एक स्कीम का हम जब जायज़ा लेते हैं, जब फैक्ट्स एंड फिगर्स जब देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की अब नीयत ख़त्म हो चुकी है। वो जो स्कीम्स जिसकी वजह से वो लोग गवर्नमेंट बनाए हैं उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो मशहूर स्कीम जो थी उनकी शक्ति स्कीम, जिसमें कर्नाटका के औरतों को फ्री बस ट्रैवल्स दिया जाएगा, उसकी हालत हम देख चुके हैं। जैसे ही स्कीम लॉन्च हुआ, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स जो है वो इंक्रीज़ हुई। बसों में एक इनह्यूमन, एक अनकल्चर जिसे बोलते हैं, वैसा एक बिहेवियर बसों में ठूस ठूस को लोग जाना शुरू किए। उसी टाइम पर एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोगों ने नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज़ करने का डिमांड किया था, लेकिन जो आज तक वो अप्रूव नहीं हुआ। आज भी देखिए बसें ऐसी वो भेड़ बकरी के से भरती जा रहे हैं, वो स्कीम को ऐसे ही डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। दूसरी जो स्कीम थी गृह ज्योति स्कीम, जिसमें कहा गया था कि हर घर को 200 यूनिट फ्री देते मिलकर, लेकिन जब इनकी कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसमें बहाने बनाना शुरू हुए। क्या? सबसे पहला ये है कि एवरेज निकाले कि जिस घर में 200 से कम है उन्हीं को देंगे। सबका एक एवरेज बजट किया गया, कोई 130 यूनिट को आकर क्या, कोई 140, कोई 180, 200, और जो 200 का पार होता उनको स्कीम में से नहीं। और जब हम ये स्कीम देख रहे हैं, आप आज की डेट में क्या बोल रहे हैं कि वो स्कीम उन्हीं लोगों को जारी और सारी रहेगी जो लोग रेंटल एग्रीमेंट देंगे, नया रेंटल एग्रीमेंट और आधार देंगे। मतलब कि वो स्कीम को फिर डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, उसमें जो बेनिफिशियरीज हैं उसमें उनको फिर कम करने की कोशिश की गई। तीसरी इनकी जो सबसे मशहूर स्कीम थी गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें जो घर की जो बड़े औरतें हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये देने का। स्टार्टिंग से ही ये विवादित रही स्कीम। क्यों? हर महीना कभी किसी हमारे बहनों को, माओं को ये 2 हज़ार रुपये नहीं आया। जनवरी का पैसा मार्च अप्रैल में आता था, मार्च अप्रैल का पैसा जून जुलाई में आता था। तो कौन से मंथ का पैसा कब आ रहा, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसकी। तो ये स्कीम भी क्या नाम बहुत ही उसको डाइल्यूट करके रख दिया गया। चौथी स्कीम जो युवा निधि स्कीम, जिसमें ग्रेजुएट्स को 3,000, डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 से 2,000 की जो बात की गई थी, उस टाइम पे 4 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए अनएम्प्लॉयड यूथ्स के कर्नाटक में। उसमें से सिर्फ 260 या 2,60,000 या 2,70,000 लोगों को स्कीम देना शुरू करे, वो भी कब? 6-7 महीने के बाद। अब 3 साल जब हुए हैं
कर्नाटका की गवर्नमेंट को। जब हम इसका युवा निधि का जब बजट देखते हैं, लास्ट टाइम के बजट में इसका युवा निधि का बजट ही नहीं है। और 5वां अन्ना भाग्य स्कीम, उसका तो सबको मालूम है क्या उसका भाग्य चल रहा है। तो बोलने का मकसद ये है, जो 5 स्कीम गारंटी स्कीम लेकर जो चल रहे थे, 3 साल के बाद ही जिसकी वारंटी खत्म हुई जैसे दिख रही है, कर्नाटका गवर्नमेंट डाइल्यूट कर बेनिफिशियरीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। इनकी नीयत में झोल है क्या बजट में झोल है, समझ में नहीं आ रहा। ये कर्नाटका की गवर्नमेंट इसको क्लैरिफाई करना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो होते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में 3 अहम स्कीम होते हैं। एक विडो पेंशन स्कीम जो विडोज को दिया जाता है, दूसरा ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो 65 साल के जो बुजुर्ग होते हैं उनको दिया जाता है, तीसरा जो डिसेबिलिटी हैंडीकैप स्कीम जो माजूर लोग हैं उनको दिया जाता है। कुछ 1200 के रुपये पर मंथ दिया जा सकता है। 3-4 महीने से उस स्कीम का पैसा बंद किया है। क्या रीज़न? रीज़न ये है कि 32,000 रुपीज़ इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो बोलकर। आज की डेट में 2026 में 32,000 सालाना इनकम किसकी है बोलो? जबकि गवर्नमेंट का खुद का डायरेक्शन है मई 2026 का कि मिनिमम वेज लेबर, एक कुली कार्मिक का भी मिनिमम वेज कितना होना है? 20,000 रुपये हर महीना होना है। जब 20,000 रुपये गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि मिनिमम वेज महीना 20,000 होना है, और इन्होंने क्या बोल रहे साल को 32,000 की सर्टिफिकेट लाओ। साल को 32,000 का मतलब क्या? महीना 2,500 हुआ और दिन को 90 रुपये। मतलब एक इनप्रैक्टिकल ऐसी स्कीम कि किसी को भी विडोज को, हैंडीकैप को और हमारे जो ओल्ड पेंशन्स हैं उनको नहीं देना बोलकर क्या हम 32,000 की स्कीम बना। अब वो बेचारे जो गरीब औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप है, तहसीलदार के पास लाइन लगाकर ठहरे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए 32,000 की दो बोलकर, और हमको मालूम है कि 32,000 की मिलती नहीं। अब वहाँ पर रिश्वत देना, लंबी लाइन में ठहरना। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन पेपर, कागजात के ऊपर कागजात पूछ रही, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है। अब आप नाडा कचेरी और तहसील ऑफिस में जाके देखिए, कोई ना कोई स्कीम के लिए फिर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट। हर डीटीपी इंटरनेट सेंटर के सामने रेंटल एग्रीमेंट की लाइन लगी हुई है, वरना वो गृह ज्योति स्कीम वो खत्म होने वाली है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कागज के लिए परेशान कर रही है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ के कन्नेडी गैस को परेशान कर रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का इल्ज़ाम है। तो इसीलिए कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से हमारा ये डिमांड है कि ये जो आप 32,000 पर ईयर का जो कास्ट इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, इसको इमीडिएटली वापस लेना है। आप खुद बोल रहे हैं कि बीपीएल 1,20,000 रुपये जिसकी इनकम है उसको बीपीएल दे रहे हैं। आपके रिसेंटली एक मिनिस्टर आपके बोले कि वो 1,20,000 को सालाना 3 लाख जिसका इनकम है उनको भी बीपीएल दे, तुम बोल रहे हैं। और दूसरी जगह आप खुद 32,000 रुपये की सर्टिफिकेट पूछ रहे, जो इम्प्रैक्टिकल है। तो हमें सवाल करना है कि ये जो कर्नाटका कैबिनेट में जो सेक्रेटरीज हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये क्या होमवर्क नहीं करते क्या? प्रैक्टिकल इसके बारे में डिस्कस नहीं करते क्या कि कौन सी स्कीम किसको देना है? इम्प्रैक्टिकल लोगों को कट करना है। स्कीम तो बोले ना बहुत बड़े बड़े, लेकिन किस तरह से लोगों को कट करना है, लोगों को परेशान करना है, लोगों को लाइन में लगाना है, उसके पीछे चले हैं। तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से, खासकर डीके शिव कुमार साहब से एसडीपीआई का मुतालबा है, ये जो आप इम्प्रैक्टिकल इलॉजिकल जो आप रखे हैं, रेंटल एग्रीमेंट दो, 32,000 का सर्टिफिकेट दो, ये दो वो दो, इमीडिएटली आप उसको बंद करना है। जो वादे कर आप 5 गवर्नमेंट स्कीम्स लाकर आप गवर्नमेंट में आए हैं, उसको पूरा करना है। अस्सलाम वालेकुम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई गुलबर्गा की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ये जो स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी स्कीम्स के ऊपर जो गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में दे करके कर्नाटक में आई हुई कांग्रेस सरकार जो लोगों को रुझा ली, लुभा ली, लेकिन आज सड़कों पर, ऑफिसों के सामने दर बदर भटकने पर मजबूर करके रख दी। आज वो अपाहिज, अपंग, वो बूढ़े, ज़ईफ, मर्द, ख़वातीन, वो नौजवान और वो जो बेरोज़गार नौजवान हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऑफिस में जाकर के परेशान हाल हैं। और यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो टेक्निकली उसको मैच नहीं करता जिस तरह से आज झोंका गया है।
हमारा मानना है गवर्नमेंट कोई भी स्कीम्स लाती है, पॉलिसीज लाती है, वो अवाम के फेवर में, उनके बेनिफिट्स के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ना कि उनको हराश करने के लिए। हमने देखा कि गुज़िश्ता कई साल से अगर ये माना जा रहा है कि बीजेपी अवाम को परेशान करके रखी हुई है कागज़ के नाम पर, तो आज कर्नाटक की राज्य सरकार भी कागज़ मांग रही है। हर स्कीम्स के पीछे या वो रिन्यूअल के नाम पर कागज़ मांगती है, या तो वो स्कॉलरशिप्स के लिए कागज़ मांगती है। किसी भी एक लेडी, ओल्ड एज लेडी के पेंशन के लिए कागज़ मांगती है, तो वो ओल्ड एज, वो हैंडीकैप कहाँ से उनके वो 32,000 की इनकम सर्टिफिकेट बना करके लाएंगे। तो कांग्रेस सरकार हमारे जज्बात से खेल करके इस पूरे कर्नाटक राज्य की आवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही है, और ये खिलवाड़ ये सही नहीं है, आवाम के हित में नहीं है, और आवाम के फेवर में करने के लिए जो स्कीम्स लाई गई, जिससे हम खुश भी थे कि ये स्कीम्स बड़ी आवाम के लिए बेहतर साबित होंगी, लेकिन हमें ये मालूम हो रहा है कि कांग्रेस की नीयत खराब है, उनको मैनेज नहीं हो पा रहा है। रुझाने के लिए तो किया गया, लेकिन अब फंसा दिए, फंसा करके अब इनको किस तरह से कट ऑफ कर देंगे, ये अभी कांग्रेस की सरकार सोच रही है। तो हम कांग्रेस की सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि DK शिव कुमार साहब, आप जिम्मेदारी से बैठे हैं, और ऐसे सिचुएशन में SIR का जब काम चल रहा है उस पीरियड में आपने फिर दोबारा कागज़ मांगा है। ऐसे सिचुएशन में लोग SIR में पहले से ही परेशान थे, उसके साथ साथ आपने आकर के ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ताल्लुक से रहे, या वो गृह लक्ष्मी के ताल्लुक से रहे, गृह ज्योति के ताल्लुक से रहे, या ओल्ड एज पेंशन्स के ताल्लुक से रहे, या फिजिकल हैंडीकैप के पेंशन के ताल्लुक से रहे, आपने उनको सड़कों पे, ऑफिसेस पे चक्कर करवा दिए। हमें डिमांड करते हैं, बहुत ही सीरियस डिमांड करते हैं, अगर आप अवाम को नफ़ा नहीं पहुंचा सक रहे हैं तो उनको जलील और रुस्वा ना करें, उनको परेशान ना करें। और ये अवाम ही है जो हमें ऐवानों तक, यानी असेंबलीज तक भेजती है, वो हाउसेस तक का भेजती है, जिसका हमें उनके लिए काम करने के लिए मौका मिलता है। मैं हमारे MLA से भी मैं ये पूछता हूँ, क्या आपके पास थोड़ी भी नज़रसानी करने के लिए, ऐसी स्कीम्स, ऐसी इस तरह की पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करने के लिए वक्त नहीं है? क्या आपके क्षेत्र, बिलखुसूस गुलबर्गा की नॉर्थ MLA, मैं तो यही पूछूंगा कि गुलबर्गा की नॉर्थ MLA, जिसको हम एक लेडी समझते हैं, आयरन लेडी, हिजाबी लेडी कहा जाता है, हाँ, वो लेडी को ये भी फुर्सत नहीं है कि बेवा, यतीम, वो बुजुर्ग माएँ किस तरह की परेशानियां और चैलेंजेस को फेस कर रही है। क्या ये लोगों की, इनकी नज़र से नहीं गुजरता, इम्प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज़ को एक्सिक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरा मुतालबा, SDPI का मुतालबा है कि आप इमीडिएटली ऐसी जो हर्डल्स हैं स्कीम्स के बीच में, वो हर्डल्स को साफ कर दिया जाए। अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाई गई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का भी अवाम दोस्त तरीका ही होना चाहिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Alshari Group of Institutions, and by Ideal with G.